सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो। सुनो सुनो, क्या सुनो? आप लोग कौन हैं और क्या सुनाना चाहते हो? मैं इस भारत देश का संविधान हूँ, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। क्या आप और आप हमारे देश के संविधान के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो बड़े अफसोस की बात है। आज हमारे देश के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो आए हैं और अभी तक हमें अपने मौलिक अधिकारों का पता नहीं है। किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। तो आइए आज हम आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। भाई एलडीसी की भर्ती निकली है, मैंने तो फॉर्म भर दिया, तूने भर दिया क्या? पर तुम कैसे आवेदन कर सकते हो? तुम ना तो पुरुष हो और ना ही महिला। मुझे संविधान से समानता का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए मैं भी हर भारतीय नागरिक की तरह आवेदन कर सकता हूँ। क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए अब हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। नमस्ते सरपंच जी। अरे तू तो केशव है ना? हाँ सरपंच जी, मैं कैसे हूँ? लेकिन तूने पगड़ी क्यों पहन रखी है? क्यों सरपंच जी, मैं पगड़ी नहीं पहन सकता? क्योंकि तू छोटी नीचे समाज का व्यक्ति है, तू ये पगड़ी नहीं पहन सकता। यह स्वतंत्र भारत है, इसमें सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। सुनो केशव, मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ का सरपंच हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि तू ये पगड़ी नहीं पहन सकता। नहीं सरपंच जी, मैं तो पगड़ी पहनूंगा। नहीं, तू ये नहीं पहन सकता। नहीं सरपंच जी, मैं तो पहनूंगा। नहीं, तू ये नहीं पहन सकता। मैं तो पहनूंगा। अरे अरे, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? भाई सुनो, यह नीचे समाज के लोग पगड़ी नहीं पहन सकते। क्यों? नीची समाज के लोग पगड़ी नहीं पहन सकते क्या? नहीं। हमारे राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या कर रहा है मूर्ख? पोछा लगा रहा हूँ मालकिन। ऐसे पोछा लगाएगा? देख चारों तरफ गंदगी पड़ी है। देखिए मालकिन, फर्श चमक रहा है, पोछा सही से तो लगा रहा हूँ मैं। मालकिन से जबान लड़ाता है? तुझे अभी बताती हूँ, तेरे 2 दिन की पगार अभी काटती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, पगार मत काटिए मालकिन। मैं पगार काट रही हूँ। नहीं नहीं मालकिन, पगार मत काटिए मालकिन। अरे अरे, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? क्या कसूर है इसका? मैं सही से पोछा लगा रहा था, फिर भी मालकिन मेरी 2 दिन की पगार काट रही है साहब। ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानता हूँ यह तुम्हारा नौकर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके साथ जो चाहे करो। इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष से भी कम का लगता है। इससे काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इसे काम करने के पैसे देती हूँ और उन पैसों से इसका घर परिवार चलता है। मेरा इस पर पूरा हक है। मानता हूँ कि इसका परिवार तुम्हारे दिए हुए पैसे से चलता है, पर ये तुम्हारा गुलाम नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इससे काम करवाने पर तुम्हें जेल भी हो सकती है? क्या जेल? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना उनका शोषण कहलाता है। क्या शोषण? और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। हमारा चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे देखिए पंडित जी, किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे मंदिर में पूजा करने आ रहा है। देखिए पंडित जी, देखिए। अरे रुकिए रुकिए, आप अंदर कैसे आ रहे हो? क्यों, मैं अंदर नहीं आ सकता क्या? आप दूसरे धर्म के हो और आपको यहाँ पर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और किसी भी धर्म का व्यक्ति
मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं भी जाकर उपासना कर सकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे पांचवें मौलिक अधिकार की तरफ। पांचवा मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अरे तुम यहाँ, हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या? तुम इतने महंगे कॉलेज में क्या कर रही हो? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। पता है इसमें कितना खर्चा आएगा? तुम ठहरी एक गरीब किसान की बेटी। तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली है। इस स्कॉलरशिप से तो अभी की पढ़ाई कर लोगी, बाद का सोचा है कितना खर्चा आएगा? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन इसलिए लिया है ताकि मैं मेडिकल फील्ड में आकर लोगों की सेवा कर सकूं। पता है इस कॉलेज में रहने का खर्चा कितना आएगा? तुम ठहरी एक गरीब किसान की बेटी। शिक्षा कभी भी गरीबी और अमीरी नहीं देखती, शिक्षा का अधिकार तो सभी को होता है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ शिक्षा का अधिकार, हाँ शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम और छठे मौलिक अधिकार की तरफ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे अरे अरे, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे साहब, साइड में हट जाइए, मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जाओगे क्या? आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मेरे पापा इस शहर के एसपी है और मुझे कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा इस शहर की एसपी हैं। ऐसा है तो तुम्हें डबल चालान कटवाना चाहिए। चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए समान है, कोई गरीब हो या अमीर, चाहे कोई छोटे पद पर हो या बड़े पद पर, सबके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? हाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप सबने इस नाटक के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों को जाना। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं अपितु देश के जिम्मेदार नागरिकों का भी अधिकार है। आज से हम सब इन मौलिक अधिकारों का पालन करने का प्रण लें। हम युवा इस देश के भविष्य हैं, हम युवा इस देश के भविष्य हैं, हम युवा इस देश के भविष्य हैं।